श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद अथ त्रयोदश अध्याय। मैं भक्त गुणवाद आपको राजा हरिश्चंद्र का संक्षेप को यज्ञ पशु बनाकर यज्ञ करना, विश्वामित्र से प्राप्त वर्ण मंत्र के जब से सुनसेव का मुक्त होना, परस्पर सांप से विश्वामित्र और वशिष्ठ का भक्त तथा आंडी होना, यह कथा आपको भागवत में सुनाऊंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। इंद्र बोले, पूर्व काल में राजा ने वरुण देव से यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने पेरी पुत्र को यज्ञ पशु बनाकर यज्ञ करूंगा। यह उन्होंने बड़ा साहस किया था। हे महामते, तुम्हारे वहां जाने पर रोग से दुखी तुम्हारी निर्दयी पिता तुम्हें यज्ञ पशु बनाकर यूप में बांधकर मार डालेंगे। अमित तेजस्वी इंद्र के द्वारा इस प्रकार रोग दिए जाने पर माहेश्वरी की माया से अत्यंत मोहित होकर वह राजपुत्र वहीं रुक गया। इस प्रकार जब जब वह पिता को रोग से पीड़ित सुनकर जाने का विचार करता, तब तक इंद्र उससे रोक देते थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुखी होकर एकांत में बैठे हुए सर्वज्ञ और कल्याणकारी गुरु वशिष्ठ के पास जाकर पूछा। राजा बोले, हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं अत्यंत भयभीत और कष्ट से पीड़ित हूं। इस महाव्याधि से पीड़ित मुझ दुखित चित्त की रक्षा कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सुनिए, रोग नाश का एक प्रस्त उपाय है। धर्मशास्त्र में 13 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। इसीलिए किसी ब्राह्मण ने उत्तम बालक को उसका मनोभिलक्षित धन देकर क्रय करके उससे ले आइए और उत्तम यज्ञ को संपन्न कीजिए। हे राजन, इस प्रकार यज्ञ करने से आपका रोग नष्ट हो जाएगा और वरुण देव भी हर्षित होकर प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। व्यास जी बोले, उनकी ऐसी बात सुनकर राजा ने मंत्री से कहा, हे महामते, सभी स्थानों में प्रयत्न पूर्वक पता लगाइए। यदि कोई लोभी पिता अपने पुत्र को देता है तो वह जितना धन मांगे उतना देकर उससे ले आइए। सब प्रकार से प्रयास करके यज्ञ के लिए ब्राह्मण बालक लाना ही चाहिए। मेरे कार्य में तुम्हें किसी भी प्रकार का बुद्धि शैथिल्य नहीं करना चाहिए। तुम्हें प्रत्येक ब्राह्मण से प्रार्थना करनी चाहिए कि धन लेकर राजा को पुत्र दे दीजिए। उसे यज्ञ के लिए यज्ञ पशु बनाना है। उन राजा से यह आदेश प्राप्त कर मंत्री ने यज्ञ कार्य के लिए राज्य के प्रत्येक गांव तथा घर में पता लगाया। इस प्रकार राज्य में पता लगाते हुए उससे अर्जिगत नामक एक दुखी और निर्धन ब्राह्मण मिला, जिसके 3 पुत्र थे। उस ब्राह्मण ने जितना धन मांगा उतना देकर वह मंत्री श्रेष्ठ उसके मझले पुत्र सुनसेव ले आया। कार्यकुशल मंत्री ने पशु योग्य ब्राह्मण पुत्र सुनसेव को लाकर राजा को समर्पित कर दिया। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर राजा ने वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलाकर यज्ञ के लिए सामग्री एकत्रित करवाई। यज्ञ के प्रारंभ होने पर महामुनि विश्वामित्र ने वहां सुनसेव को बधा देकर राजा को मना करते हुए कहा, हे राजन, ऐसा साहस न कीजिए। इस ब्राह्मण बालक को छोड़ दीजिए। हे आयुष्मान, मैं प्रार्थना करता हूं, इससे आपको सुखी प्राप्ति होगी। यह सुनसेव कर्दन कर रहा है अथवा करुणा मुझे बहुत व्यथित कर रही है। हे राजन, मेरी बात मानिए। हे निर्भय, दयावान बनिए। पूर्व काल में स्वर्ग के इच्छुक पतिवर्ती तथा दयापरायण जो क्षेत्रीय गण थे, वे दूसरों के शरीर की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते थे और आप अपने शरीर की रक्षा के लिए बलपूर्वक ब्राह्मण पुत्र का वध कर रहे हैं।
हे राजन, पाप मत कीजिए और इस बालक पर दयावान हुई। हे राजन, अपने देह के प्रति सभी को एक जैसी प्रीति होती है, यह बात आप स्वयं जानते हैं। यदि आप मेरी बात को प्रमाण मानते हैं तो इस बालक को छोड़ दीजिए। ब्यास जी बोले, दुख से अत्यंत पीड़ित राजा ने मुनि की बात का अनादर करके उस बालक को नहीं छोड़ा। इससे वे तपस्वी मुनि उनके ऊपर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। वेद वेताओं में श्रेष्ठ एवं दयालु विश्वामित्र ने सुनशैव को पाशधारी वरुण देव के मंत्र का उपदेश दिया। अपने वध के भय से व्याकुल सुनशैव भी वरुण देव का स्मरण करते हुए उच्च स्वर से बार बार मंत्र का जप करने लगा। जलचरों के अधिपति करुणा सिंधु वरुण देव ने वहां आकर स्तुति करते हुए उस ब्राह्मण पुत्र सुनशैव को छुड़ा दिया और राजा को रोग मुक्त करके वे वरुण देव अपने लोक को चले गए। विश्वामित्र ने उस बालक को मृत्यु से मुक्ति प्रदान कर दी। राजा ने महात्मा विश्वामित्र की बात नहीं मानी, अतः वे गाधी पुत्र विश्वामित्र मन ही मन राजा के ऊपर बहुत क्रुद्ध हुए। एक समय राजा घोड़े पर सवार होकर वन में गए हुए सुअर को मारने की इच्छा से ठीक दोपहर के समय कौशिकी नदी के तट पर पहुंचे। वहां विश्वामित्र ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके छलपूर्वक उनका सर्वस्व मांग लिया और उनके महान राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, जिससे वशिष्ठ के यजमान राजा हरिश्चंद्र अत्यंत कष्ट पाने लगे। एक बार संयोगवश वन में आए हुए विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, हे क्षेत्रधम, हे दुर्बुद्धि, तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण का वेश बना रखा है। बगुले के समान वृत्ति वाले हे दाम्भिक, तुम व्यर्थ में गर्व क्यों करते हो? हे जालम, तुमने मेरे यजमान निर्वश्रेष्ठ हरिश्चंद्र को बिना अपराध के महान कष्ट में क्यों डाल दिया? तुम बगुले के समान ध्यान प्राण हो, अथवा तुम बक बगुला हो जाओ। वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार शाप प्राप्त विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे आयुष्मान, जब तक मैं बक रहूंगा तब तक तुम भी आड़ी पक्षी बनकर रहोगे। ब्यास जी बोले, इस प्रकार क्रोध से व्याकुल उन दोनों ने एक दूसरे को सांप दे दिया और एक सरोवर के समीप वे दोनों मुनि आंडी और बक के रूप में अंडों से उत्पन्न हुए। दिव्य मानसरोवर के तट पर एक वृक्ष पर घोंसला बनाकर बक रूपधारी विश्वामित्र और एक दूसरे वृक्ष पर उत्तम घोंसला बनाकर आड़ी रूपधारी वशिष्ठ परस्पर द्वेष परायण होकर रहने लगे। वे दोनों कोपविष्ट होकर प्रतिदिन घोर कर्दन करते हुए सभी लोगों के लिए दुखदायी युद्ध करते थे। वे दोनों चोंच और पंखों के प्रहार तथा नखों के आघात से परस्पर चोट पहुंचाते थे। रक्त से लथपथ वे दोनों खिले हुए किसुक के फूल जैसे प्रतीत होते थे। हे महाराज, इस प्रकार पक्षी रूपधारी दोनों मुनि सांप रूपी पास में जकड़े हुए वहां बहुत वर्षों तक पड़े रहे। राजा बोले, हे विप्रसे, वे दोनों मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ और विश्वामित्र सांप से किस प्रकार मुक्त हुए, यह मुझे बतलाइए, मुझे बड़ा कौतूहल है। व्यास बोले, लोक पितामह ब्रह्मा जी उन दोनों को युद्ध करते देखकर समस्त दयापरायण देवताओं के साथ वहां आए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन दोनों को समझाकर युद्ध से विरक्त करके परस्पर दिए गए सांप से भी मुक्त कर दिया। इसके बाद सभी देवगण अपने अपने लोगों को चले गए। कमल योनि प्रतापी ब्रह्मा जी शीघ्र हंस पर आरूढ़ होकर सत्यलोक को चले गए और प्रजापति के उपदेश से परस्पर स्नेह करके विश्वामित्र तथा वशिष्ठ भी अपने अपने आश्रमों को शीघ्र चले गए।
हे राजन, इस प्रकार मित्रावरुणी वशिष्ठ ने भी आकारण ही विश्वामित्र के साथ परस्पर दुष्प्रद युद्ध किया था। इस संसार में मनुष्य, देवता, दैत्य कौन ऐसा है जो अहंकार पर विजय प्राप्त कर सदा सुखी रह सके। अतः हे राजन, चित्त की शुद्धि महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। उसे प्रयत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए। उसके बिना तीर्थ यात्रा, धाम, तपस्या, सत्य आदि कुछ भी धर्म साधन है वह सब निर्थक है। सबके देह में तथा प्राणियों के धर्म कर्म में सात्विक, राजसी और तामसी यह 3 प्रकार की श्रद्धा कही गई है। इनमें यह युक्त फल देने वाली सात्विक की श्रद्धा जगत में सदा दुर्लभ होती है। विधि विधान से युक्त राजसी श्रद्धा उसका आधा फल देने वाली कही गई है। हे राजन, काम क्रोध के वशीभूत पुरुषों की श्रद्धा तामसी होती है। हे नृपश्रेष्ठ, वह फलविहीन होती है और कृत्य करने वाली भी नहीं होती। कलयुग के दोषों से भयभीत व्यक्ति को कथा, श्रवण आदि के द्वारा चित्त को वासना रहित करके देवी की पूजा में तत्पर रहते हुए, वाणी से देवी के नामों को ग्रहण करते हुए, उनके गुणों का कीर्तन करते हुए तथा उनके चरण कमल का ध्यान करते हुए तीर्थ आदि में नित्यवास करना चाहिए। ऐसा करने से उससे कभी कलयुग का भय नहीं होगा। इससे पापी प्राणी भी अनायास संसार से मुक्त हो जाएगा। यदि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण षष्ठ 10 सहस्त्रां सहितानं षष्ठे स्कंदे आदिवक युद्ध वर्ण सहितम देवी महादेव वर्णाम 13 अध्यायो। हरि ओम दर्शन, हरि ओम दर्शन।